देखिए, इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली की जनता को जवाब देने की ज़रूरत है। दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही है कि जब भी ज़रूरत होती है कि दिल्ली में, वैसे तो मुख्य कोई है नहीं, सिर्फ विज्ञापन मंत्री है पिछले 6 साल से, क्योंकि मुख्य का मतलब है जिम्मेदारी, इंसानियत और दिल्ली के प्रति, दिल्ली के लोगों के प्रति श्रद्धा। जब भी ज़रूरत होती है कभी आप आइसोलेट हो जाते हैं, कभी आप दूसरे स्टेट्स में घूमने चले जाते हैं, कभी आप तीसरे स्टेट में विज्ञापन छपवाना शुरू कर देते हैं। जब मॉनसून आया तो आप गोवा में कैंपेनिंग करना आपने शुरू कर दिया। इससे पहले जब कोविड आया था तो आप आइसोलेट हो गए थे। आप घर, जब भी दिल्ली की जनता को 6 साल में ज़रूरत होती है आप घर से बाहर ही नहीं निकलते, या फिर दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं। तो वक्त है कि अब मानसून आए तो आगे देखिए कि आपने दिल्ली का क्या हाल किया। इतना घूमने की क्या ज़रूरत है? अगर हर जगह एक ही वायदा किया है तो फिर जिस तरीके से विज्ञापन देते हैं उसी तरीके से विज्ञापन छपवा दें, क्यों जाने की ज़रूरत है? और इसके अलावा कुछ है कहने को ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कौन बात करेगा? और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सब लोगों से कि हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि अपने स्टेट्स को बचाइए, अपने स्टेट्स को दिल्ली जैसा मत बनाइए। ठीक, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 6 साल से दिल्ली की जनता भुगत रही है, हम चाहते हैं कि आप और आपके स्टेट्स की जनता ना भुगते, क्योंकि ये सिर्फ वायदे हैं और कुछ नहीं है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इनके पास विजन नहीं है, कोई इन्होंने पैसा खर्च नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल। सिर्फ इनके पास एक ही चीज़ है बेचने को, है इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ अपने स्टेट को बचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, और हाथ जोड़ के दिल्ली वाली हालत अपने स्टेट्स की मत होने देना। अभी दिल्ली में ज़रूरत है ना उनकी, तो बेस्ट तरीका है कि आप दिल्ली से बाहर निकल जाइए, घूमते फिरते सिर्फ एक ही वायदा करते रहिए। जब अभी मानसून आने शुरू हुए, जब ब्लेम शुरू होगा कि भाई आपने क्या किया, किस तरीके से आपने ये जो वाटर लॉगिंग होती है, कहाँ गया आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप दिल्ली छोड़ के चले गए। जब कोविड के समय आया था तब आप गृह मंत्री जी के पास चले जाते हैं हेल्प मांगने, कभी आप सेंटर को ब्लेम करते हैं। जब पानी की प्रॉब्लम आई तो आपने हरियाणा को ब्लेम कर दिया, जब पॉल्यूशन की बारी आती है तब आप पंजाब को ब्लेम कर देते हैं। अब जब दिल्ली की जनता को आपकी ज़रूरत है तो आप खुद ही इधर नहीं है। तो इसलिए वो ट्वीट किया था, उसमें कुछ गलत नहीं किया कि नादान परिंदे घर आ जा, क्योंकि इस घर को ज़रूरत है आपकी। देखिए, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहती नहीं है, वो दोनों के आपस की किस तरीके की उनका रिलेशनशिप है, क्या वो एक दूसरे से चाहते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, वो एक दूसरे आपस में ही डिसाइड कर सकते हैं। मेरा फ़र्ज़ ये है कि दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाते रहना, और वो मैं उठाता रहूँगा। और जिस तरीके से दिल्ली में विज्ञापन मंत्री हैं जो पिछले 6 साल से दिल्ली किसी मुख्यमंत्री की वजह से, कोई मुख्य ना होने की वजह से भुगत रही है, वो दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। और एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि पिछले पूरे दिन में मैं एक चीज़ बड़ी नोटिस कर रहा हूँ कि मिंटो ब्रिज के नीचे जो वाटर लॉगिंग हुआ करती थी वो अब नहीं होती। वो जो मिंटो ब्रिज के नीचे जो वो एरिया है या जो वो रोड है वो एनडीएमसी के अंडर आती है, और एनडीएमसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो मैं श्रेय देना चाहूँगा एनडीएमसी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने वहाँ पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू किया, जिससे वहाँ पर जिस तरीके से बसेस टूटती थी, आज अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरीके की कोई वहाँ वाटर लॉगिंग नहीं हुई। तो मैं होप करूँगा कि इसका श्रेय लेने भी दिल्ली के विज्ञापन मंत्री ना आ जाए दिल्ली।